ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के संपूर्ण अध्यायों में भगवान ने बहुत सुंदर बातें हम सब के लिए दिया, साथ ही साथ कई गुह्य रहस्य भी स्पष्ट किए। और इसीलिए अब ये महसूस होता है कि गीता का ज्ञान खाली एक अर्जुन के लिए नहीं था, परंतु हम सब के लिए है। ये हमारे जीवन के अंदर बहुत उपयोगी है। और उसमें आज जो 18वां अध्याय है, जिसका आरंभ हमने कल से कुछ बातें देखकर कर लिया, 17 और 18वें अध्याय के अंदर जैसे एक आईना मिल जाता है हमें अपने आप को देखने के लिए कि हमारी वर्तमान स्थिति कौन सी है, सात्विक प्रकृति वाली है, राजसिक है या तामसिक है। और अगर सात्विक नहीं है तो सात्विक प्रकृति की ओर हमें आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि भगवान ने ये भी बात स्पष्ट कर दी कि सात्विक प्रकृति से ही व्यक्ति श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है। और इसीलिए आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति को परमात्मा से कोई मतलब नहीं। वो खुद के लिए ही जीता है और खुद के लिए ही मरता है और बड़ी अधोगति को प्राप्त करता है। नरक समान जीवन, पशुतुल्य जीवन अनुभव करता है। लेकिन जब श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है सात्विक प्रकृति के माध्यम से, तो वो स्वर्गीय सुख उन दैवी संस्कारों के माध्यम से जीवन में अनुभव कर सकता है। 17वें अध्याय के अंदर जो बातें हमने देखी कि दान के 3 प्रकार, तप के 3 प्रकार, यज्ञ के 3 प्रकार और आहार के 3 प्रकार, आज देखेंगे सुख के 3 प्रकार, धारणा के 3 प्रकार, बुद्धि के 3 प्रकार, कर्म के 3 प्रकार। और उसकी गहराई को देखते हुए कहाँ मुझे अपने आप में परिवर्तन लाना है। और उसके बाद भगवान कितने विनम्रता के साथ अर्जुन से कुछ निवेदन करते हैं, उसको भी हम महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। तो आज देखेंगे कि ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये कर्म प्रेरक है, कर्म करने की प्रेरणा देता है। करण, कर्म और कर्ता ये कर्म संग्रह है। कर्म की प्रेरणा 3 प्रकार से हो सकती है। जो कहा ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये हमें कर्म के लिए प्रेरित करता है, कर्म करने के लिए। और वो प्रेरणा 3 रूप से मिलती है। पहली है कि ज्ञाता के मन में उत्पन्न हुई इच्छा। बिना इच्छा के कर्म नहीं होता है। कुछ भी करने के लिए मन में एक डिजायर बहुत आवश्यक है, ये मुझे करना है, उसी से हम कर्म करते हैं। दूसरा, ज्ञेय वस्तु के प्रलोभन से। जहां कोई प्रलोभन होगा
वहां मनुष्य कर्म करने के लिए रेडी हो जाएगा, बिना कुछ प्राप्ति के, प्रलोभन के। आज एक बच्चे से भी हमें कोई कार्य कराना होता है तो भी उसको चॉकलेट का प्रलोभन देते हैं या कोई ना कोई चीज का प्रलोभन देते हैं। और तीसरा, पूर्वानुभूत भोग की स्मृति से, पास्ट में हमें वो कर्म करने से सुख मिला हो, बहुत अच्छी फीलिंग मिली हो, तब हमें आता है नहीं दोबारा करना, क्योंकि उस सुख की फीलिंग में वापस जाना चाहते हैं। तो इच्छा, प्रलोभन और सुख की पूर्व फीलिंग, तभी व्यक्ति कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। इसीलिए ज्ञान, कर्म और कर्ता भी गुण के भेद अनुसार 3 प्रकार के हैं। उसको हम सुनते हैं कि वो कौन से बताए, तो ज्ञान के 3 प्रकार। सात्विक ज्ञान किसको कहते हैं? जिस ज्ञान के द्वारा अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में आध्यात्मिक प्रकृति को देखते हैं, वह ज्ञान सतोगुणी है। माना जो ज्ञान हमारे अंदर बहुत ऊंची फीलिंग को क्रिएट करे, बहुत ऊंची दृष्टि को क्रिएट करे, निर्मित करे, कि जब हम हर एक इंसान को ये देखना आरंभ करें, ये भी आत्मा है, ये भी परमात्मा की संतान है। तो ये जो भाव है, बिना ज्ञान के ये भाव नहीं आ सकता है। क्योंकि जब हमें ये परिचय प्राप्त हो गया कि आध्यात्मिक नाते से हम सभी एक परमात्मा की संतान हैं और हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो स्वतः वो भाव एक दूसरे के प्रति जागृत होता है। तो ये ज्ञान सात्विक ज्ञान है। राजसिक ज्ञान में क्या होता है कि जो ज्ञान संपूर्ण भूतों में भिन्न प्रकार के अनेक भावों को लेकर जानता है, ये अच्छा है, ये बुरा, जहां डिस्टिंक्शन आया, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा नहीं है, ये भाव जहां आया, ये राजसिक ज्ञान है। और तामसिक ज्ञान किसको कहा जाता है? तो जो ज्ञान शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने तक सीमित है, जहां स्वार्थ है, और उस स्वार्थ पूर्ति के लिए जहां हमें कोई ज्ञान प्राप्त होता है कि ये करने से देखो जीवन में ऐसा होगा, और उसके आधार से उस समझ को लेकर के जब व्यक्ति चलता है और उससे सब कुछ मान सत्य को जाने बिगर उसमें लिप्त रहते हैं, वह ज्ञान तमोगुणी है। तो एक तो स्वार्थ के आधार पर सत्यता, वास्तविकता को जानना नहीं है, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। भाई किसी को दुख मिलेगा, किसी को कष्ट मिलेगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं। तो वो ज्ञान तामसिक ज्ञान है। आगे फिर कहा कर्म के 3 प्रकार। सात्विक कर्म किसको कहा जाता है? तो जो यज्ञ कर्म है, आत्मशुद्धिकरण के जो कर्म है, और आसक्ति, राग द्वेष रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कर्म है। बहुत सुंदर कर्म है। राजसिक कर्म किसको कहा जाता है? तो जो कर्म परिश्रम और अहंकार युक्त है तथा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है, वह कर्म रजोगुणी कर्म है।
और तमोगुणी कर्म किसको कहा जाता? तो जो कर्म परिणाम, हानि और अपने सामर्थ्य को न देखकर बिना विचारे मोह व अज्ञान वश किया जाता है, वो तामस कर्म है। जैसे कई बार कहा जाता है सोच समझ के करो, लेकिन जो व्यक्ति बिना सोचे बिना समझे उस कर्म के लिए आगे बढ़ जाता है और उससे नुकसान ही जीवन में अनुभव होता है, वो इसीलिए हुआ क्योंकि बिना सोचे समझे अपने सामर्थ्यों को देखे बिना ही उसने करना आरंभ कर दिया। फिर उसका परिणाम क्या होगा? तो इसीलिए कहा कि जो कर्म बिना सोचे समझे किया जाता है वह तमोगुणी कर्म है। कर्ता के भी 3 प्रकार है। जो हमारे अंदर करने का भाव आता है, तो ये कर्ता के भी 3 प्रकार है। जो व्यक्ति संग दोष से मुक्त, अहंकार रहित, दृढ़ संकल्पधारी और उत्साहपूर्वक, करने के समय उत्साह होता है, अपना कर्म करता है और सफलता असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक करता है। कहने का भावार्थ, कभी भी हम देखते हैं कि किसी को भी कोई कर्म करने के लिए कहे, वो मूड ऑफ करके करने लगता है। तो क्या कहते हैं? अरे खुशी से करो ना, उमंग उत्साह से करो। जब व्यक्ति खुशी से करता है तो कर्म की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति एक करना पड़ रहा है, मजबूरी से करता है, वो कर्म की क्वालिटी कैसी? जैसे तैसे पूरा करो, ये भाव। तो इसीलिए जो संग दोष से मुक्त, अहंकार रहित, दृढ़ संकल्पधारी और उत्साह से करते वह सात्विक कर्म, क्योंकि उसमें सफलता असफलता में समान रहता है वो। लेकिन जो व्यक्ति कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों को भोग करना चाहता है, तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होता है, वह राजसी करता है। और जो कर्ता ज्ञान के विरुद्ध कार्य करता है, चंचल चित्त वाला, असभ्य, घमंडी, द्रुत, दूसरे के कार्यों में बाधा पहुंचाने वाला, सदैव खिन्न, आलसी और दीर्घसूत्री, माना बाद में कर लेंगे, देखेंगे, हो जाएगा, आप क्यों चिंता करते हो? कई बार बच्चे को कोई कार्य करने के लिए कहे माँ बाप, तो क्या हो जाएगा ना, डोंट वरी, हो जाएगा। तो ये भाव लेकर के जो, और समय बीत जाने के बाद अगर वो करता भी है, प्राप्ति नहीं है। जिस समय उसको करना चाहिए था तब नहीं किया, तो वह कर्ता तामसी करता है। तो एक खुशी से करना, एक लोभवश, ईर्ष्यावश करना, और एक घमंड में आकर दूसरों को बाधा पहुंचाने के लिए जो करता है, वो तामसी कार्य करता है। इसी प्रकार 3 प्रकार की बुद्धि है।